महिलाओं के अपमान की बात करती हैं। स्मृति ईरानी बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो संसद में उनको फ्लाइंग किस कर रहे थे। भाई मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि मोहतरमा ये कह रही हैं कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस दिए हैं। माना कि दिया उन्होंने फ्लाइंग किस, किसने कहा था उनको कैच करने के लिए? जिनको बॉलीवुड से आ रहे हैं मतलब ऑफर्स आ रहे हैं, उनको क्या गरज पड़ा हुआ है 5 एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस वो भेजेंगे? ये तो अपने आप का मान बढ़ाने वाला काम स्मृति जी कराती हैं, आप समझ लीजिए। आप हंस कर स्मृति जी की मजाक उड़ा रही हैं। मैं मजाक क्यों उड़ाऊं? चिराग पासवान जी कहते हैं ना बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, लेकिन एक्चुअली उनका एजेंडा में है गुजरात फर्स्ट गुजराती फर्स्ट, और वो गुजरातियों की महामंडली में शामिल होकर उनके गुणगान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ वो आदिवासी, वो दलित जिसके सर पे पेशाब बीजेपी के नेताओं ने किया था, उस दलित के ही बराबर मैं चिराग पासवान दलित को भी मानती हूँ, और उनका अपमान और चिराग पासवान जी का अपमान मैं बराबर मानती हूँ। अब ये अलग बात है कि मोदी भक्ति में लीन चिराग जी को वो अपमान दिखाई नहीं देता चिराग पासवान जी से, कि चिराग पासवान जी के मुंह में दही जम जाता है क्या? जब देश की महिलाओं की अस्मिता की बात होती है, राज्य की महिलाओं की अस्मिता की बात भी हम करते हैं, देश की भी करते हैं। चिराग पासवान सदन में दावा करते हैं कि इस बार जो बिहार के 40 लोकसभा सीटें हैं वो एनडीए में चला जाएगा। इस बार वो इतना मेहनत किए हैं कि एक भी सीट महागठबंधन के खाते में नहीं जाएगा। बात इस पर करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी मौजूद है। और सारिका जी, चिराग तो दावा कर रहे हैं 40 सीटें इस बार जाएगा, पिछली बार तो 39 ही था। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बड़ी मेहनत करके एलजेपी बनाया था, खून और पसीने से सींचा था, और वो भी उनकी इच्छा थी कि एलजेपी खूब आगे बढ़ेगा और उनकी पार्टी का जो है नाम जो है आगे बढ़ाने वाले चिराग पासवान वो बढ़ाएंगे। लेकिन किया क्या इन्होंने? चिराग पासवान जी ने एलजेपी को 2 टुकड़ों में बंटवा दिया। इतना ही नहीं, उन्हीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को, अंबेडकर जी की मूर्ति को उनके घर से बाहर सड़क पे फेंकवा दिया। तो इसकी तो उम्मीद मुझे लगता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी नहीं की थी। अरे ऐसी कैसी विरासत भाई कि बाप दादाओं की संपत्ति पे राज करने वाले लोग उनके इस धरोहर को नहीं संभाल पाए, तो वो क्या राज कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी कहते हैं ना बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, लेकिन एक्चुअली उनका एजेंडा में है गुजरात फर्स्ट गुजराती फर्स्ट, और वो गुजरातियों की महामंडली में शामिल होकर उनके गुणगान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ वो आदिवासी, वो दलित जिसके सर पे पेशाब बीजेपी के नेताओं ने किया था, उस दलित के ही बराबर मैं चिराग पासवान दलित को भी मानती हूँ, और उनका अपमान और चिराग पासवान जी का अपमान मैं बराबर मानती हूँ। अब ये अलग बात है कि मोदी भक्ति में लीन चिराग जी को वो अपमान दिखाई नहीं देता होगा। आप लोग का जो गठबंधन का वहाँ पे सांसद लोग गए थे मणिपुर, तो बोल रहे हैं चिराग की पहले कटिहार वाला जो घटना हुआ, बिहार में जो और घटना हुआ, यहाँ चले जाना चाहिए। बिहारियों के लिए लड़ तो रहे हैं। देखिए, बिहार में घटना हो या देश के किसी भी कोने में घटना हो, अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बर्बरतापूर्ण अगर उन पे किसी तरह के किसी भी लोगों के द्वारा अगर घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, उसके हम लोग धुर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी है और खंडन करते हैं। लेकिन फर्क ये हो जाता है कि जहां कार्रवाई नहीं हो रही है और जहां कार्रवाई हो रही है। बिहार में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो त्वरित कार्रवाई हो रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनिए, 100 दिन हो गए, 100 दिन से पता था प्रधानमंत्री जी को कि वहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाया गया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश भ्रमण कर रहे थे, और ये पब्लिक डोमेन में है, ये रिकॉर्ड में है, ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं। तो प्रश्न हम करना चाहते हैं चिराग पासवान जी से कि चिराग पासवान जी के मुंह में दही जम जाता है क्या? जब देश की महिलाओं की अस्मिता की बात होती है, राज्य की महिलाओं की अस्मिता की बात भी हम करते हैं, देश की भी करते हैं। आप लोग महिलाओं के अपमान की बात करती हैं। स्मृति ईरानी बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो संसद में उनको फ्लाइंग किस कर रहे थे। भाई मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि मोहतरमा ये कह रही हैं कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस दिए हैं। माना कि दिया उन्होंने फ्लाइंग किस, किसने कहा था उनको कैच करने के लिए? हाँ, अरे हवा में चुंबन था, उड़ जाता कहीं चला जाता वो। हाँ, बताइए, आश्चर्य की बात है, जिनको बॉलीवुड से आ रहे हैं मतलब ऑफर्स आ रहे हैं, उनको क्या गरज पड़ा हुआ है 5 एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस वो भेजेंगे? ये तो अपने आप का मान बढ़ाने वाला काम स्मृति जी कराती हैं, आप समझ लीजिए। आप हंस कर स्मृति जी की मजाक उड़ा रही हैं। मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगी? बस इतना ही कहूंगी, स्मृति ईरानी जी, उस चुंबन पे आपका अधिकार नहीं था, आपने क्यों कैच किया?
नहीं तो लेकिन संसद में तो नहीं करना चाहिए ना। देखिए, वो बहुत स्वाभाविक एक राहुल गांधी जी के द्वारा वो व्यवहार था। वो अपने चाहने वालों के लिए उन्होंने चुंबन भेजा था। अब नफरती दुकान खोले बैठे लोगों ने बीच में लपक लिया उसको, तो आप देख लीजिए प्यार के कितने भूखे हैं वो भी। चलिए, तो ये सारिका पासवान है और वो बता रहे कि नफरत की जो बाजार चल रही है उसमें मोहब्बत की वो दुकान खोले, इसलिए फ्लाइंग किस को वो मोहब्बत दिखा रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने उसको गलत तरीके से ले लिया और महिलाओं का अपमान समझ रही है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।